राधे राधे। अब चलते हैं टीचिंग। देखो, टीचिंग ऑफ प्रोज हो गया, टीचिंग ऑफ पोइट्री हो गई। अब आती है आपकी नेक्स्ट टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर को पढ़ाने का मेथड। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है पर्सपेक्टिव मेथड, फॉर्मल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड। ठीक है, ये होते हैं परंपरागत तरीके। ठीक है सर, चाहे ट्रेडिशनल कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, फॉर्मल कह सकते हैं, थ्योरेटिकल कह सकते हैं। ठीक है, ये इनका एक करेक्टरिस्टिक्स रहेगी सर। दूसरी की है, दूसरी की इसका वो विपरीत हो जाता है। देखो, ट्रेडिशनल का क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। पर्सपेक्टिव का क्या हो जाएगा, डेस्क्रिप्टिव हो जाएगा। फॉर्मल का क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। थ्योरेटिकल का हो जाएगा प्रैक्टिकलिटी। ठीक है सर। तो ट्रेडिशनल में आप जानते हैं जो परंपरागत तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो उसमें एक एक बिंदु देंगे। इट इज टॉट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। इसमें जो ट्रेडिशनल ग्रामर है वो पढ़ाई जाती है और टेक्स्ट बुक का सहारा लिया जाता है एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, और एक विशेष विषय होता है व्याकरण का। ठीक है सर। लेकिन फंक्शनल के अंदर इट इज टॉट, ये सिखाई जाती है ए लॉन्ग विद द कोर्स रीडर, पूरे पाठ्यक्रम के साथ। उसमें वो बुक्स में प्रोज भी रहती है, ग्रामर भी रहती है, वो संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ पढ़ाई जाती है। नॉट ए सेपरेट कोर्स, कोई सेपरेट कोर्स नहीं होता है। ठीक है सर। नंबर दो, इट लेज एम्फेसिस ऑन रॉट मेमोरीज। यहाँ पर जोर दिया जाता है पुराने तरीके पर याद करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, और व्याकरण के नियमों पर भी ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इटली जोर दिया जाता है, एम्फेसिस ऑन रॉट मेमोरिजन, मतलब पुराने तरीके पर याद करने पर जोर दिया जाता है। ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, व्याकरण के तरीकों पर। दूसरा पॉइंट है सामने दे रखा है, इट लीज एम्फेसिस, जबकि ऑन करेक्ट पैटर्न ऑफ सेंटेंस, केवल वाक्यों पर ही जोर दिया जाता है, जबकि इसकी ग्रामर के नियमों पर जोर दिया जाता है। थर्ड नंबर, इट इज टॉट थ्रू डिडक्टिव मेथड। यह एक निगमन तरीका से सिखाई जाती है। मतलब सबसे पहले निगमन के अंदर रूल्स टू एग्जाम्पल्स, नहीं, इन विच रूल्स आर टॉट। फर्स्ट, सबसे पहले रूल सिखाए जाएंगे, एंड एग्जाम्पल्स आर गिवन लेटर, और बाद में उदाहरण को सिखाया जाएगा। जबकि फंक्शनल के अंदर इट इज टॉट थ्रू इंडक्टिव मेथड, जबकि इसमें आगमन विधि के द्वारा सिखाया जाता है। इन विच एग्जाम्पल्स आर गिवन फर्स्ट, सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, एंड रूल्स आर टॉट लेटर, और बाद में सूत्र को सिखाया जाता है। और जो अब अगला है जो पॉइंट है, इसमें ट्रेडिशनल, इट इज टॉट थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक रूप से पढ़ाया जाता है। विदाउट इट फंक्शनल यूटिलिटी, बिना कोई क्रियात्मक योग्यताओं के साथ। मतलब सैद्धांतिक रूप से पढ़ा जाएगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल सहारा नहीं दिया जाता है। जबकि इसके अंदर फंक्शनल के अंदर इट इज टॉट प्रैक्टिकली विद, उसको प्रायोगिक के रूप में सिखाया जाता है। इट्स फंक्शनल यूटिलिटी, क्रियात्मक प्रयोगों के साथ। ठीक है। अगला पॉइंट है, इट इज टॉट फॉर्मली, औपचारिक रूप से सिखाया जाता है। जबकि इसके अंदर इट इज टॉट इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से सिखाया जाता है। अगला, एवरी पार्ट ऑफ ग्रामर इज टॉट, व्याकरण का प्रत्येक भाग को सिखाया जाता है। जबकि इसमें यूजफुल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ ग्रामर इज टॉट, जो लाभदायक और क्रियात्मक जो भाग होते हैं, केवल उसी व्याकरण को सिखाया जाता है। तो ये जो हम बताए यही है इसके। टीचिंग ऑफ ग्रामर में दो पार्ट्स कर दिए गए हैं, ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है फंक्शनल मेथड। ट्रेडिशनल ग्रामर को हम कहेंगे पर्सपेक्टिव कहेंगे, फॉर्मल कहेंगे, थ्योरेटिकल कहेंगे। जबकि फंक्शनल ग्रामर को डेस्क्रिप्टिव कहेंगे, इनफॉर्मल कहेंगे, या प्रैक्टिकल कह सकते हैं। ठीक है सर। इसकी जो पढ़ाने के जो सबसे जो तरीके हैं वो सबसे आपको अब देखने हैं कि आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बेस्ट तरीका है व्याकरण के अंदर वो सबसे क्या तरीका है। तो आपको सामने जो दिख रखा है, सबसे पहले जो तरीका है वो है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। ठीक है सर। आगमन से निगमन विधि। ठीक है सर। तो व्हाट इज द इंडक्टिव और व्हाट इज द डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड समझ रखा है, इसमें आगमन है, एग्जाम्पल टू रूल, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम दिया जाता है। जबकि डिडक्टिव के अंदर रूल पहले दिए जाते हैं और एग्जाम्पल बाद में दिए जाते हैं। तो इसमें रखा है रूल टू एग्जाम्पल। इंडक्टिव मेथड जाया जाता है नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जबकि डिडक्टिव के अंदर अज्ञात से ज्ञात की ओर, नॉन टू नॉन।
तीसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सरल से कठिन की ओर जाता है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की ओर जाता है, कठिन से सरल की ओर जाता है। अगला डिडक्टिव इंडक्टिव में है आपका पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, जबकि डिडक्टिव के अंदर जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ाने का ग्रामर का, इंडक्टिव डिडक्टिव इज द बेस्ट मेथड ऑफ ग्रामर, ठीक है सर। अगला है ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड, इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट, इस मेथड के अंदर व्याकरण को सिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक की सहायता से उस व्याकरण को पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। अगला है आपका इनफॉर्मल मेथड, नहीं है तो इन दिस मेथड इनफॉर्मल, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर ग्रामर इज टॉट, ग्रामर को व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, नॉट बाय रूल, कोई इसमें नियम को प्रयोग में नहीं लिया जाता है। जो आपके तीन जो मेथड है इसमें ग्रामर के तीन टॉप इसमें जो पढ़ाने के तरीके हैं, पहला है आपका इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, दूसरा है आपका ट्रेडिशनल मेथड, तीसरा है इनफॉर्मल मेथड। ये तीनों में से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है आपका इंडक्टिव डिडक्टिव इज द बेस्ट मेथड ऑफ ग्रामर, ठीक है सर। प्लीज आप इसको बढ़िया तरीका से पढ़िए, आप आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और राधे राधे, सी प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए।